3 सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच महज 24 घंटे का कारोबारी वक्त, जिसमें रखी गई 2000 करोड़ के संभावित कारोबार की आधारशिला। मीटेड आंकड़ा 15वें संस्करण के अमृत कलश से निकला यह कारोबारी आंकड़ा आगरा की जमीन को 3 दिन के लिए आर्थिक राजधानी साबित करने वाला रहा। रविवार को गांव सिंगना पर फेयर के आखिरी दिन एफमेक अध्यक्ष पूरन डावर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार निर्यात से जिस लक्ष्य को लेकर चल रही है, आज उस भारत महज अचीव ही नहीं कर रहा, बल्कि इंडस्ट्री तेज गति से आगे बढ़ते हुए स्वयं को वर्ल्ड लीडर साबित करने के लिए अग्रसर है। इस फेयर में जो आंकड़े सामने आए वे निश्चित रूप से तेजी से आगे बढ़ती देश की अर्थव्यवस्था की ओर इशारा है। इस मौके पर लघु उद्योग निगम के उपाध्यक्ष राकेश गर्ग, जीआई विशेषज्ञ पद्मश्री रजनीकांत द्विवेदी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। यह सच है कि इस फेयर में सीधे तौर पर खरीदारी नहीं होती, लेकिन आने वाले विंटर सीजन में फुटवेयर और कंपोनेंट सेक्टर की डिमांड के अनुसार संभावित कारोबारी आंकड़े एक बड़ी फिगर के रूप में सामने आ रहे हैं। हमें उत्साहित है कि मीटेड आगरा में 3 दिनों में लगभग 2000 करोड़ के कारोबार की बुनियाद रखी गई, जो निश्चित रूप से तेजी से भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था की रफ्तार की ओर इशारा है। इस आयोजन में निश्चित रूप से फुटवेयर ट्रेड का समागम देखने को मिला। मीटेड आगरा ने इस साल अपनी ऐतिहासिक सफलता हासिल की। यह आयोजन ट्रेड से जुड़े लोगों को न सिर्फ नवीन तकनीकी से परिचित करवाया, बल्कि नए उद्योग लगाने के लिए भी प्रेरित किया। इस दौरान मुख्य रूप से एफमे के चंद्रशेखर, जीपीआई रैम्बल के शुभेंदु, परफेक्ट पैकर्स के विकास महाजन, अंकुर महाजन, स्पेरिन कंपाउंडिंग के शिवम शर्मा, सीएस आहूजा, अभिषेक मिश्रा, ईसीजी लिमिटेड के आशीष वर्मा, विकास ईगोटे के भूपेंद्र सिंह, पीएलजी ग्रुप से विनय गुप्ता, डीएसएम सोल्स के कपिल पलवाल, अल्बर्टो टूरिस्टी के अर्पित ग्रोवर, आईसीआईसीआई बैंक राजेंद्र सिंह, पुनीत गोयल, ईगल फोर्जिंग्स अनिल शर्मा, आरबीएस इंटरलाइनिंग क्लोथ के आर बच्चू सिंह, विजयपाल, अमरनाथ एंड सन्स के कपिल मगन, वाईके के जैन इंटरनेशनल के अतुल जैन इस दौरान मुख्य रूप से मौजूद रहे। दिन है तो ये कंक्लूडिंग सेरेमनी है। इस मीटेड आगरा के 3 दिन के अंदर जो आज 3 बजे तक विजिटर आए वो 11,499 विजिटर्स रहे हैं, और जो बिजनेस रजिस्टर्ड विजिटर्स हैं, जो सीरियस बिजनेस इन्होंने यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी बिजनेस में सहभागिता की, वो 5,221 विजिटर्स में आए हैं। आगरा के जूता उद्योग को देखते हुए मुझे लगता है कि कम से कम 20,000 करोड़ की ये नींव रखने वाला है। ये फेयर, ये लगातार फेयर बढ़ रहा है। जिस तरह से भारत अपना आत्मनिर्भर हो रहा है और जिस तरह से एक बड़ी छलांग लगाने की बात की जा रही है, इस तरह से कि पूरा विश्व भारत को एक ग्लोबल फैक्ट्री के रूप में देख रहा है, तो निश्चित रूप से ऐसे इवेंट बहुत अधिक होने चाहिए। और एक इवेंट एफेक्ट नहीं, दूसरी कंपनी करने जा रही है, वो मार्च में करने जा रही है इशू फेयर का, और आगे आने वाले समय में इसमें विंटर और समर 2 फेयर हुआ करेंगे, और एक फुटवेयर फेयर, प्रोडक्ट फेयर भी हम इसमें यहाँ करने वाले हैं। ये आगरा ट्रेड सेंटर आगरा के लिए एक वरदान सिद्ध होने वाला है, और हम बाकी इंडस्ट्रीज को भी आमंत्रित करते हैं इस फैसिलिटी का पूरा प्रयोग करें। ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है, और स्ट्रेटेजिक पॉइंट से भी ये बहुत अच्छी फैसिलिटी इसलिए है कि ये दक्षिण बाईपास और उत्तर बाईपास दोनों से जुड़ करके एक सेंटर प्लेस पर बन गई है, और सभी सुविधाएं इस ट्रेड सेंटर में है। और मुझे लगता है कि बहुत बड़ी संभावनाएं आगरा की, जितनी भी लेदर उद्योग के अलावा प्लास्टिक इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफी आगे बढ़ रही है, क्लीनिंग इंडस्ट्री, स्वच्छता का अभियान चल रहा है, तो ब्रश इंडस्ट्री, आगरा की ब्रश इंडस्ट्री बताते हैं कि ब्रश इंडस्ट्री का शेयर, एक बहुत बड़ा शेयर वर्ल्ड देश की मार्केट में है। ऐसी सबको मैं आमंत्रित करता हूं कि वो लोग भी इसमें अपने फेयर्स। सर, जो कंपोनेंट्स वगैरह अत्याधुनिक कंपोनेंट्स, देखिए जिन लोगों को आज यहाँ सम्मानित किया गया अभी आज की इस कंक्लूडिंग सेरेमनी में, ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं, ये हमारे इस फेयर की रीढ़ की हड्डी है। यही लोग हैं जिनकी वजह से फेयर भव्य बनता है और फेयर अपने आप में सस्टेन कर पाता है। तो इनको किया गया, और कुछ लोगों ने इन स्टॉल्स, अपने स्टॉल्स को सजाने में 20-20, 30-30 लाख रुपए खर्च किए, और बहुत सुंदर किए, इनोवेटिव बनाए। कुछ ने अपना बिल्कुल, जिसको कहना चाहिए, एनवायरमेंट फ्री बनाए। कुछ प्रोडक्ट इस तरह के आए जो उन्होंने एनवायरमेंट को ध्यान रखते हुए सस्टेनेबल प्रोडक्ट बनाए। किसी भी तरह का ऐसा केमिकल जो किसी भी त्वचा को हानि पहुंचा सकता है या पर्यावरण को पहुंचा सकता है, ऐसे केमिकल्स का प्रयोग नहीं किया। ऐसे
उन उत्पादकों को हमने यहाँ सम्मानित किया। सर, जैसे कि देखा जा रहा है कि यहाँ पर जिस तरह के अत्याधुनिक कंपोनेंट्स आए उससे आगरा को कितना फायदा मिलेगा, और जो आपने एक बात कही थी कि बहुत जल्द इस तरह के भी सेंसर लगे शूज आने लगे, तो ये कब से दिखाई देखिए, ये सेमिनार जो 3 दिन के सेमिनार्स हुए, इस पर हमने एक्सटेंसिव चर्चा इस पर पर्यावरण पर की। हम ये हमेशा मानते हैं कि जितना उद्योग हमारी जीविका के लिए आवश्यक है, पर्यावरण हमारे जीवन के लिए उतना ही आवश्यक है। इस पर पूरी तरह से चर्चा हुई और इस पर एक्सपर्ट्स बाहर आगरा के ही नहीं, चेन्नई से भी और दिल्ली IIT के एक्सपर्ट्स भी बुलाए गए। देखिए, आज मीटेड आगरा के 15वें संस्करण का समापन समारोह यहाँ हो रहा है और इसमें अगर हम देखें, आज इस वाले स्पेशल एडिशन में 15वें एडिशन में इन्होंने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट पे बहुत काम किया है और जो हमारे रॉ मटेरियल्स होते थे, कंपोनेंट्स, उस पर बहुत काम किया है और यही मेन जड़ होती है। अगर आप कंपोनेंट्स अच्छे बना लेंगे तो फिनिश अच्छा बनेगा और आगरा में कंपोनेंट्स बहुत अच्छे बनने लगे हैं। और साथ साथ पहले एक्सपोर्ट बेस रहता था या एक्सपोर्ट को फोकस करते थे, नहीं, जब से भारत सरकार की BIS पॉलिसी आई है जिसमें उन्होंने फुटवियर पे BIS लागू किया, तब से चाइना से घटिया माल जो आता था वो आना बंद हो गया क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पाता और अच्छा माल भारत में बनने लगा। इस कारण से यहाँ की आगरा की इंडस्ट्रीज का भविष्य में बहुत अच्छा देख रहा हूँ। 20,000 करोड़ के ऊपर हो चुकी है। मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ की जिस तरह की लोगों की प्रोडक्टिविटी है, इनोवेशन करने की क्षमता है, आगे बढ़ने की सोच है और कुछ नया करना चाहते हैं, ये आगरा को बहुत आगे ले जाएगी। नॉट ओनली भारत में बल्कि मुझे लग रहा है विश्व में आगरा बहुत बड़ा नाम स्थापित करेगा। जिस तरह की जूते टिकाऊ तो नहीं होते, उन पर विश्वास तो नहीं किया जाए, लेकिन चमकदार और एकदम से देखने में फर्स्ट लुक में ऐसा लगता है, तो इस तरह की कंपोनेंट्स आए जिससे कि बाजार में इस तरह की जूते भी आ सके, टिकाऊपन के साथ साथ सुंदरता और चमक भी ज्यादा हो। मैं आपको बताऊं, आपने बहुत सही बात की। पहले चाइना का जो देखने में सुंदर और चलने में घटिया जो माल था, वो देखने में सुंदरता के कारण से बिक जाता था। भारत सरकार की जो BIS उन्होंने पॉलिसी लाई, ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड, जो ISI उस पर लागू किया, उसके कारण से क्या हुआ कि वो एक क्वालिटी बनाना कंपलसरी हो गया। बाहर से भी माल जो आता था, ट्रेडर जो लाते थे, उन्होंने काफी होल्ला मचाया बीइंग अ मैन्युफैक्चरर बन करके फर्जी। लेकिन भारत सरकार ने जब आंकड़े देखे तो उन्होंने कहा नहीं, भारत में सबको अच्छी क्वालिटी का माल पहनाना है हमें, जिससे कि वो चले, उसका फायदा भारत को हुआ और निश्चित तौर पे भारत ने अभी क्वालिटी बनाई और देखने में भी लुक अच्छा है। देखिए, ये जूते से संबंधित जो 15वां हमारा संस्करण हुआ है मीट एट आगरा, मैं इसको बहुत सफल मानता हूं, क्योंकि अगर हम नंबर्स को देखें तो करीब 5500 के आसपास लोगों ने विजिटर्स आए हैं, जो कि बिल्कुल जेन्युइन नंबर है क्योंकि बारकोड के थ्रू था। लेकिन उससे ज्यादा आप देखिए क्वालिटेटिव लोग आए हैं जो कि इस कारोबार से जुड़े हुए थे या वो बच्चे जो इस कारोबार को करना चाहते थे, हमारी ही आने वाली पीढ़ी, वो सब यहाँ आए, उन्होंने इसको समझा। बहुत अच्छे स्टॉल थे, टू दी पॉइंट था। और जैसा डोमेस्टिक इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो जो आगे BIS आने वाला है उससे रिलेटेड कई मशीनें, कंसल्टेंट्स आपके घर खुद चल के आए, उन्होंने बताया क्या हमें जो है बदलाव करना चाहिए जिससे उसको जो है हम पा सकें, क्योंकि बहुत मुश्किल है वो। मैं भी फिर बोलना चाहूंगा, मुश्किल समय है इंडस्ट्री के लिए, जनवरी से जब वो लगेगा, पर उसके निदान क्या है, क्योंकि सरकार से हम अनुरोध तो कर चुके हैं, सरकार मानी नहीं है, लगेगा जरूर। तो वो क्या, उस बारे में थोड़ी क्लियरिटी यहाँ पर अच्छी मिली है। मशीनें अच्छी थी और मैंने खुद ने मशीनें खरीदी हैं, जैसा मैं हर बार करता हूँ, और प्रोग्रेसिव था। और आप सबका बहुत बहुत सहयोग रहा, मीडिया का धन्यवाद। जिस तरह से ये अत्याधुनिक जूतों की बात की जा रही है, चिप वाले जूतों की, सेंसर वाले जूतों की, तो ये कब तक मार्केट में देखने को मिल जाएंगे और क्या प्रयास किए जा रहे हैं इसके लिए जूता इंडस्ट्री में? देखिए, जैसा कहा जाता है, आवश्यकता जो है वो इसकी जर्नी है हमारे आविष्कार की। और मुझे लगता नहीं कि अभी जो हिंदुस्तान की जनता है वो इस चीज पे आई है, क्योंकि अभी हमारी कुछ और मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो कि पहले पूरी होनी चाहिए। मुझे लगता है ये दूर के लिए बात हो सकती है, पर हमारे इंडियन इंडस्ट्री के लिए अभी ये जो चीज है ये अभी सार्थक नहीं है। कब तक नहीं माना जाए, कब तक ये अभी इसकी शुरुआत? देखिए, अभी अगर आप देखेंगे तो हर गरीब आदमी के पास जूता भी नहीं है, और एक जो अमीर है उसके पास जो जूता है उसको इस टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। फिर भी मुझे लगता है अभी एक आध साल हम दूर है उस चीज से। हमें पहले हर एक के पैर में जूता पहनाना है, उस रेंज का जूता बनाना है, उस कीमत का जूता पहनाना है जिससे हर आदमी पहन सके, तभी मैं इसको तरक्की मानूंगा।